ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। सामान्य जनमानस में एक प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है कि राम कौन है। राम एक साधारण मानव है। राम एक विशिष्ट मानव है। राम देवत्व का स्वरूप है। राम परब्रह्म परमेश्वर है, अथवा संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान रहने वाले श्री राम है। संपूर्ण सृष्टि के पालन, सृजन एवं समन के कारक प्रभु श्री राम है। राम रोम रोम में बसने वाले हैं। राम किसी भूखंड के राजा नहीं है, त्रैलोक के अधिपति हैं। संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं। संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। ऐसे अनंत परब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री राम न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के आराध्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड के आदि देव हैं। देवत्व के जितने स्वरूप इस भूमंडल पर विद्यमान है, वह सभी स्वरूप उसी परमपिता परमेश्वर के स्वरूप है। माया और भक्ति उनकी दो सेविकाएं हैं, दासियां हैं। जब मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा होता है, तो परमपिता परमेश्वर अपने साधकों को, अपने प्रति भक्तिभाव रखने वाले को अपनी प्रिय सखी भक्ति का चरम सुख प्रदान करते हैं। और जिस पर प्रभु अपनी माया से भक्ति को विरत करना चाहते हैं, उन पर माया रूपी बाण का प्रहार करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद महान ज्ञानी है, महान तपस्वी है और परम पिता परमेश्वर के परम भक्त है। किंतु माया से ग्रसित होने पर उन्हें भी अज्ञान रूपी अंधकार ने आकंठ जकड़ लिया था। नारद मुनि माया से सदैव दूर रहने वाले भक्ति मार्ग के साधक हैं, किंतु अज्ञान रूपी अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि के मिथ्याभिमान में नारद मुनि भी माया के जाल में फंस चुके हैं। अतः
माया का यह विशाल तंत्र साधारण मनुष्य के लिए तोड़ना सहज नहीं है। जिस पर उस परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा होती है, वही इस माया के तंत्र को तोड़कर भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर परब्रह्म परमेश्वर के श्री चरणों में अपने को अर्पित कर देता है। गोस्वामी जी महाराज माया स्वरूपिणी नारी के संदर्भ में लिखते हैं, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन्ह निवारण मुनिमय यह जिय जानी। परमपिता परमेश्वर महर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे अहंकार के कारण मैंने माया के तंत्र को, माया के जाल को तुम पर फेंक दिया था, जिसके वशीभूत होकर तुम भक्त के मार्ग से विचलित हो चुके थे। नारी माया मोह के जाल में पुरुष को बांधकर परिवार का स्वरूप प्रदान करती है, जो सृष्टि के संचालन एवं विकास की अनिवार्य प्रक्रिया है। किंतु वही माया रूपी नारी जब ईश्वर की भक्ति में बाधक बन जाती है, तो उसके समस्त गुण अवगुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी महर्षि नारद से कहते हैं कि युवा स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली एवं समस्त दुखों की खान है, क्योंकि वह अपने मोह पाश में बांधकर मनुष्य को ईश्वर की भक्ति से विरत करती है। हे मुनिवर नारद, इसीलिए मैंने तुम्हें माया के भ्रमजाल को तोड़कर विवाह करने के चिंतन को रोका था, विवाह की अवधारणा को बाधित किया था। विवाह के बंधन में बंधकर तुम ईश्वर की भक्ति से दूर हो सकते थे। दीप शिखा सम जो बति तन, मन जसी होश पतंग, भजसी राम तजि काम मद, करही सदा सतसंग। वस्तुतः नारी माया स्वरूपिणी है, वह सहज ही किसी के मन को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखती है। सांसारिक बंधनों में, बांधनों की कला में, सांसारिक बंधनों में बांधने की कला में प्रवीण नारी किसी भी ऋषि, मुनि, योगी, वैरागी, ज्ञानी, साधु, संत को सहज ही अपनी माया के बंधन में जकड़कर पथभ्रष्ट कर सकती है। युवा स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान होता है। जिस प्रकार पतंगा अपने सर्वनाश को जानते हुए भी दीपक के लौ की ओर सहज ही आकर्षित होता है और उसके ताप से जलकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसी प्रकार
नारी रूपी दीपक की लौ मनुष्य को काम व मद के वशीभूत कर नष्ट करने में समर्थ होती है। अतः ईश्वर की भक्ति में लीन प्राणी को सदैव काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का परित्याग करना चाहिए। जहां एक ओर नारी को माया रूपिणी कहकर उसके मोह पास से दूर रहने की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने भक्तों को देते हैं, वहीं नारी के सम्मान, उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए भी वह कृत संकल्पित है। बाली द्वारा अपने अनुज सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर उसकी पत्नी तारा का अपहरण कर अपने पास रख लेने से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी क्रोधित होकर बाली का वध कर धर्म एवं नारी सम्मान की रक्षा करते हैं। यह विशिष्टता है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चिंतन की। त्रेता युग में परमपिता परमेश्वर के स्वरूप में अवतार धारण कर इस भारत भूमि को पवित्र करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम स्वरूप उस परमपिता परमेश्वर की आराधना, उसकी भक्ति प्राणी मात्र का दायित्व है, प्राणी मात्र का कर्तव्य है। राम कण कण में विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मांड राममय है। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी पीड़ा में, हमारे दिन प्रतिदिन के कर्मों में उस परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम की विद्यमानता है। यह भारत भूमि धन्य है जहां उस परमपिता परमेश्वर ने अवतार लेकर अपनी लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का, ज्ञान प्रदान करने का, उन्हें सदाचरण, सदाचार का और धर्म का उपदेश दिया, धर्म की सीख दी और अनवरत पाप कर्म से, अधर्म से, अज्ञानता से, ईर्ष्या से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से दूर रहने का यत्न किया। रावण जैसे महाप्रतापी, महाज्ञानी के अभिमान ने ही इस आर्य संस्कृति के क्षरण का, आर्य संस्कृति के विनाश का कार्य अपने हाथों में लिया था। रावण की इस कुचेष्टा को उस परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से मानव स्वरूप धारण कर और जीवों में बानरों की सहायता लेकर अधर्म के साम्राज्य का समन किया और धर्म की स्थापना की। इस ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी किसी भी प्राणी से ना तो श्रेष्ठ है और ना किसी मामले में ज्येष्ठ है।
सभी प्राणी श्रेष्ठ हैं, सभी जीव जंतु श्रेष्ठ हैं। वे अपनी अपनी योनि के अनुसार आचरण करते हैं। इनमें सर्वोत्तम योनि मनुष्य की है। अतः मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों का परित्याग करते हुए मानवता पूर्ण आचरण करना चाहिए। यही प्रभु श्री राम की सीख है।